हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा डॉक्टर स्वाति कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम की महत्वपूर्ण सूक्तियों को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना। पहली सूक्ति है सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणम अंतःकरण प्रवर्तय। अर्थात इसका अर्थ क्या होता है? संशयास्पद विषयों में सज्जनों की मनोवृत्तियां ही प्रमाण होती हैं। मतलब क्या निकला इसका कि जो शंका से युक्त विषय होते हैं उसमें सज्जनों की जो मनोवृत्तियां होती हैं, अभिलाषाएं होती हैं या उनके जो आप्त वचन होते हैं वो ही क्या होते हैं? प्रमाण होते हैं। अब आपको ये लगेगा कि भाई इसका हम तो मतलब ही नहीं समझ पाए, तो मैं थोड़ी सी इसकी भूमिका आपको बताऊंगी। बाकी विस्तार में समझने के लिए आप मेरे दूसरे चैनल स्वाति संस्कृत एंड हिंदी क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। उसमें मैंने इन सारे ही जो 3 सूक्तियाँ मैं आज ले रही हूँ उन तीनों सूक्तियों का मैंने उसमें विस्तार से वर्णन किया है। फिर भी मैं आपको इसका भी अच्छी तरीके से ही समझाने की कोशिश करूँगी। तो इसका क्या मतलब होता है? सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणम अंतःकरण प्रवर्तय। यहाँ पर भूमिका में क्या होता है कि जब राजा तपोवन में प्रवेश करते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि 3 सुंदर युवतियाँ अपने घड़े से जल सिंचन द्वारा वृक्षों को क्या कर रही हैं? पानी दे रही हैं, पौधों में सिंचन कर रही हैं जल का। तब क्या होता है कि नवमल्लिका लता जो होती है वो स्वयं ही आम्र वृक्ष से लिपट गई थी, और जिसका नाम उसने शकुंतला ने क्या रखा था? नवमल्लिका रखा था। पहले वन ज्योत्सना था उसका नाम, है ना। तो जो ये था वन ज्योत्सना नाम शकुंतला ने रखा था। अब लता और वृक्ष को देखकर शकुंतला जो होती है वो अपनी सखियों से कहती है कि इस बेला में लता और वृक्ष की जोड़ी का क्या हो गया है? मिलन हो गया है। तो सखियाँ, आपको पता ही है कि आपस में एक दूसरे को छेड़ती हैं। तो प्रियमवदा शकुंतला को छेड़ते हुए कहती है, अनुसुईया, ये जो हमारी सखी शकुंतला है ना, वो वन ज्योत्सना को देखकर सोच रही है कि जिस प्रकार वन ज्योत्सना अपने अनुरूप वृक्ष से लिपट गई, क्या मैं भी अपने अनुरूप वर को प्राप्त कर पाऊंगी? यानी कि मैं भी अपने मनपसंद वर को प्राप्त कर पाऊंगी। तो जब ये राजा सुनते हैं तो उन्हें शंका होती है कि ये शकुंतला ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी वर्ण से उत्पन्न कन्या है, क्योंकि तभी तो विवाह होगा, नहीं तो ब्रह्मचारी नहीं रहती। परंतु अब पता कैसे किया जाए, इसलिए थोड़ी देर राजा सोचते हैं और फिर वो कहते हैं कि इस बात पर संदेह करना क्या है? व्यर्थ है। निसंदेह ये क्षत्रिय द्वारा ही पत्नी ग्रहण करने के योग्य है, क्योंकि जो मेरा मन है वो किससे युक्त है? विद्या से, सदाचार से, सबसे युक्त है। फिर भी शकुंतला को पाने की क्या कर रहा है? अभिलाषा कर रहा है। इसीलिए मेरा मन अगर इस पर आसक्त हो रहा है, क्योंकि मैं सज्जन हूँ और सज्जनों की मनोवृत्तियाँ ही क्या करती हैं? कर्तव्य और अकर्तव्य का निश्चय करती हैं। मेरा मन इस पर आसक्त हो रहा है, इसका मतलब ये क्षत्रिय कन्या है और मेरे क्षत्रिय द्वारा ही विवाह करने योग्य है। तो अब इसका सीधा सा आप अगर सूक्ति आती तो आपको केवल अर्थ लिखना है, ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। तो इसका सीधा सीधा अर्थ क्या निकलेगा कि संशयास्पद अर्थात शंका से युक्त विषयों में सज्जनों की मनोवृत्तियां ही क्या होती हैं? प्रमाण होती हैं। अब इसका दूसरा सूक्ति क्या कहती है कि न प्रभातरलम ज्योतिरुदेति वसुधा तलात, कि कांति से दैदिव्यमान प्रकाश पुंज धरती से उत्पन्न नहीं हो सकता। मतलब क्या है कि शकुंतला इतनी ज़्यादा सुंदर है कि वो किसी मानव स्त्री से उत्पन्न नहीं हो सकती है। और अब इसकी जब हम भूमिका पढ़ते हैं तो इसमें क्या होता है कि जब राजा दुष्यंत अनुसुईया और प्रियमवदा से पूछते हैं कि महर्षि कण्व तो ब्रह्मचारी हैं और आपकी ये सखी जो शकुंतला है वो उनकी पुत्री कैसे हो सकती है, तब अनुसुईया बताती है कि उनकी ये जो शकुंतला है उसके माता पिता कौन कौन हैं? विश्वामित्र और अप्सरा मेनका। और उन दोनों के द्वारा छोड़ दिए जाने पर, किन दोनों के द्वारा छोड़ दिए जाने पर? विश्वामित्र और मेनका के द्वारा। इस शकुंतला के शरीर का पालन पोषण करने से तात काश्यप यानी कि कण्व ही इसके क्या हैं? पिता हैं। और ये सुनकर ही राजा कहते हैं कि कांति से दैदिव्यमान प्रकाश पुंज धरती से उत्पन्न नहीं हो सकता, अर्थात ये अप्सरा से ही उत्पन्न कन्या है। विस्तार के लिए मैं आपसे वापस कहूँगी कि आप स्वाति संस्कृत एंड हिंदी क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। अब तीसरी सूक्ति आती है वयम तत्व अन्वेषान मधुकर हतास्त्वम खलु कृति।
मतलब क्या होता है इस सूक्ति का कि हम तो तात्विक बातों का पता लगाने में मारे गए, परंतु तुम निश्चय ही सफल मनोरथ वाले हो गए। अब इसमें भी हम भूमिका में जाएंगे पहले। और भूमिका क्या थी कि राजा तपोवन में तीनों सखियों की बातें छुप करके सुन रहे थे। उसी समय उन्हें ही पता चलता है कि साहब ये शकुंतला किसकी पुत्री है, इनकी किसी ब्राह्मण कन्या की तो नहीं है, क्षत्रिय ही है ये, है ना, तभी तो विवाह होगा उसका। जो मैंने आपको पहली सूक्ति का बताया वो पूरा का पूरा इसमें आ जाएगा। उसके बाद में जब सखियों की बातें सुन रहे होते हैं उसी समय क्या होता है, एक भंवरा आता है ना। भंवरा आकर के शकुंतला को परेशान करने लगता है। तो सखियों की बातों को सुनकर राजा कहते हैं कि शकुंतला के संदर्भ में वास्तविकता क्या है, इसका पूरा पता लगाने के पश्चात ही मैं इससे विवाह करूँगा। इसी समय एक भंवरा जल सिंचन से घबरा जाता है, क्योंकि मैंने अभी आपको पहले सूक्ति में बताया था कि तीनों सखियाँ क्या कर रही हैं, पेड़ों में पानी दे रही हैं। तो शकुंतला की तरफ वो आता है, तो शकुंतला के मुंह की तरफ आता है और राजा उस भंवरे की क्रियाओं को देखकर कहते हैं, क्योंकि वो क्या करता है भंवरा, कभी तो उसकी आंखों के पास जाता है ना, पलकों को छूता है, फिर कान के पास में गुंजार करता है, फिर उसके होठों के पास जाता है। तो राजा ये कहते हैं कि हम तो तात्विक बातों का पता लगाने में रह गए, अर्थात हम तो ये जानने में रह गए कि ये क्षत्रिय कन्या है या ब्राह्मण कन्या है, लेकिन ये भंवरा तो क्या है, बिना किसी बात को पता लगाए ही सफल मनोरथ वाला हो गया। अर्थात शकुंतला की आँखों को इसने छू लिया, कानों को छू लिया, होठों को छू लिया, और हम केवल तात्विक बातों का पता लगाने में ही रह गए। अब मुझे लगता है आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। विस्तार के लिए आपको स्वाति संस्कृत एंड हिंदी क्लासेस को ज्वाइन करना है। दोनों ही चैनल्स को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट्स देने हैं, शेयर करने हैं। धन्यवाद।